सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार पीएम मोदी के ऊपर क्यों है लोगों की नजर। आखिरकार पीएम मोदी क्या अब बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री जी के एक बयान ने सब खुलासा कर दिया सुशांत केस के बारे में? आपको बताएंगे डिटेल में, और साथ में ये भी बताएंगे कि सुशांत के जो स्टाफ मेंबर्स थे क्या उनके ऊपर अब होने वाला है कोई बड़ा एक्शन। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो लोगों की नजर प्रधानमंत्री जी के भाषण पे क्यों टिकी होती है? क्या प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है? आपको बता दिया जाए, कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर या कई अन्य मामलों को लेकर कुछ बोला तो नहीं है, पर यह बात रखी है सामने कि इलेक्शन से पहले 2019 के बाद से लेकर अभी तक के कोई भी जो केस हो जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आया हो उस मामले को सॉल्व किया जाए और इलेक्शन से पहले उस मामले को सॉल्व किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कौन सा मामला आया 2019 के बाद? सुशांत मामला। तो क्या सुशांत मामले के बारे में बात हुई है? अब हम जानते तो नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने बात बोली या नहीं बोली है, पर फिलहाल इतना तो जानते हैं कि पूरे देश की नज़र सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हो या अन्य मामले हो जो पेंडिंग पड़े हों, उन मामलों को लेकर आज भी सबसे पहली नज़र जो होती है वो प्रधानमंत्री जी के भाषण पर होती है। जब जब वो स्पीच देने आते हैं तो लोगों को लगता है कि आज काश वो सुशांत के बारे में बात कर लें, काश वो किसी और शख्स के बारे में बात करें जिसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि जब कोविड आता था तब प्रधानमंत्री जी ने कई बड़े लोगों को ये अपील करी थी कि आप अपने फॉलोअर्स से ये अपील करिए कि घर पे रहिए, मास्क लगाइए, क्योंकि वो आपको फॉलो करते हैं। पर सुशांत सिंह राजपूत को भी याद किया था प्रधानमंत्री जी ने एक बार, पर आज क्या सुशांत सिंह राजपूत जी को याद करा जाएगा? क्योंकि सवाल ये उठता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस मामले को, पर सीबीआई भी अंडर में किसके काम करती है? केंद्र सरकार के। और केंद्र सरकार किसकी है इस बार सत्ता में, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले लोगों की नज़र क्यों टिकी हुई है प्रधानमंत्री जी के ऊपर? क्या सही में ये जो एक्टिव हुआ है सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह सामने निकल के आ रही है कि इलेक्शन से पहले क्या सुशांत मामला सही में सामने होगा? क्या सही में इलेक्शन से पहले अब बड़े खुलासे होने वाले हैं? नीतीश राणे जी भी एक्टिव हो चुके हैं, उन्होंने इतना बड़ा बयान बोल दिया कि वो नेता देश छोड़कर जाएगा, साउथ अफ्रीका लंदन की टिकट तैयार है, सुशांत दिशा केस में अरेस्ट ना हो जाए इसके डर से वो भारत छोड़ेगा। दशहरे के बाद जब इतनी बड़ी बात खुद बीजेपी के स्पोक पर्सन बोल देते हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार जब वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब लोगों को डाउट नहीं है कि सुशांत केस हो या दिशा केस हो उसमें उस शख्स का हाथ है या नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े जो नेता हैं वो ये बात बोल रहे हैं, हम तो कॉमन पीपल हैं, हम लोग ये बात बोल ही नहीं सकते और ना ही हम जानते हैं। जब खुद पार्टी में रहने वाले, सत्ता में रहने वाले लोग अगर ये बात बोलें तो लगता है कि आखिरकार वो बहुत चीज़ें इस पूरे मामले में जानते होंगे, और डेफिनेटली अगर जानते होंगे तभी ये बात बोल रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस मामले में क्या प्रधानमंत्री जी कुछ बड़ा बयान रखने वाले हैं जल्दी? क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस मतलब 5 साल की सत्ता किसके पास होगी इसका फैसला होगा। और सत्ता किसके पास होगी किसके पास नहीं होगी इसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने काम अच्छा करा है सत्ता उसके पास जाएगी। अब काम अच्छा तो किया है, पर आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो हैं उनको चाहिए सुशांत मामले में एक फाइनल कंक्लूजन। आखिरकार सुशांत मामले के बारे में क्यों कोई चर्चा नहीं करता? क्यों ये मामला बीच में शांत हो जाता है, चुप हो जाते हैं लोग, जबकि इस मामले में सवाल बहुत उठे थे। आज भी मामला मिस्टीरियस माना जाता है। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इस मामले में इलेक्शन से पहले क्या प्रधानमंत्री जी कुछ बड़ा बयान देने वाले हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो सुशांत मामले में बड़े लोगों ने बड़े बड़े दावे तो कर दिए हैं, पर ये दावे कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा। क्योंकि जनता की अदालत के अंदर सुशांत मुद्दा उठ चुका है। सुशांत मुद्दा अगर उठाएं तो इसमें कई लोगों के बारे में बात होने लग जाती है। सुशांत केस में जो जो लोग गिरफ्तार हुए, चाहे वो ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए, चाहे उनको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, सवाल सब पे उठ जाते हैं। और आखिरकार उनके घर पे काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स हो जिनके बयान जो उन्होंने दिए थे उस पर सवाल उठता है कि उनके दिए हुए बयान कितने महत्वपूर्ण थे कितने नहीं थे। ये अपने आप में दावा करते हैं कि आखिरकार किसी ने बोला जूस पिया, किसी ने बोला नारियल पानी पिया, किसी ने बोला केला खाया, और जबकि पेट के अंदर कहा जा रहा है कि कुछ निकला ही नहीं, पेट खाली था। जब रिपोर्ट्स निकल के आती है, विस्टा रिपोर्टें निकाली जाती है, तब पता लगता है कि आखिरकार पेट के अंदर तो कुछ था ही नहीं, वो तो खाली पेट था। तो आखिरकार ये सारी बातें क्यों बोली गई?
कि उन्होंने जूस पिया या केला खाया या नारियल पानी पिया, कई ऐसे बयान दिए गए। पर अब उन बयानों में खुद क्या वो फंस जाएगा स्टाफ मेंबर जिन्होंने ये बयान दिए थे? आप जानते हैं दीपेश हो, सैमुअल हो, ये कुछ ऐसे स्टाफ मेंबर्स उनके घर पे जिन्होंने कभी भी मीडिया में आके एक बार भी बयान नहीं दिया। क्यों आखिरकार दीपेश क्यों नहीं आया आज तक सामने? आपको बता दिया जाए, सुशांत के जो पटना के नेबर थे उनका दावा था कि एक स्टाफ मेंबर के हाथों 22 लाख रुपए मिले थे। 22 लाख रुपए मिले और ये बात लोग जानते हैं। बाद में उस बात को दबा दिया गया और जिसका नाम उन्होंने लिया था वो शख्स आज तक मीडिया में नहीं आया। और यहाँ तक कि ये बोला भी गया था उनके द्वारा कि वो शख्स मीडिया में नहीं आया, मीडिया से दूर है और उसी के हाथों 22 लाख रुपए मिलते हैं। सुशांत की डेथ के बारे में उन्होंने खुलासा करा कि सुबह 4 बजे हो गई, कुछ इस प्रकार उन्होंने दावे करे थे। अगर मुझे वो वीडियो क्लिप मिल जाती है तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा, वरना आपको इतना बता दूं कि अगर आप जाएंगे तो एक पत्रकार है बड़े, उन पत्रकार के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया था और सुशांत के वो पटना के नेबर ही थे जिनका ये कहना था कि सुबह 4 बजे हमारे बीच नहीं थे सुशांत। हम तो ये दावा नहीं कर रहे हैं, ये सारे दावे खुद कर चुके हैं, सुशांत के पटना के नेबर्स कर चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं इस मामले में, तो आज भी सवाल जो बने हुए हैं, क्या इन सवालों को महत्वपूर्ण सवाल नहीं मानने चाहिए? क्यों आखिरकार इस मामले में जब आज जनता की अदालत के अंदर ये बातें होती हैं कि सुशांत मामले में कौन वो एयू था, कौन वो रिया थी, किसने 44 कॉल करी और आखिरकार आखिरी बार रिया ने घर कब छोड़ा, सुशांत की टैंकी क्यों खंगालने गई सीबीआई, सीन्स को रिक्रिएट क्यों किया गया, उस फ्लैट को सील क्यों नहीं किया गया और आखिरकार वहाँ पर मिले हुए सबूतों को क्यों ऐसे खुले हाथों से लेके जाया गया, 2 एम्बुलेंस क्यों आई, कौन सी एम्बुलेंस में सुशांत थे, कौन सी में नहीं थी, क्या उनका पीएम हुआ, कब हुआ, रिपोर्ट जो पीएम की आई उसमें क्या सवाल उठे। ऐसे कई सारे सवाल जो आज भी बने हुए हैं और यहाँ तक कि पीएम की रिपोर्ट्स में जो डॉक्टरों ने साइन करे थे, यहाँ पर रूप कुमार शॉ जी का जो स्टेटमेंट था कि उन्होंने डॉक्टर को बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत जो मामला आया है, जो शरीर आया है हमारे पास, ये मामला सिंपल लग नहीं रहा है, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है। जबकि डॉक्टर ने कहा कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। ये खुद रूप कुमार शॉ जी का स्टेटमेंट था। तो ये मामला उठता कब है? ये मामला उठता ही तब है जब रूप कुमार शॉ जी सामने निकल के आते हैं और वो बड़ा बयान दे देते हैं। आज के टाइम पे रूप कुमार शॉ जी कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता, पर कहीं ना कहीं उनके बयान के बाद बहुत सवाल उठने शुरू हो जाता है इस पूरे मामले में। और मामला आज भी पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि जब तक ऑफिशियली तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया जाता, ऑफिशियली तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ी जानकारी नहीं देता है, तब तक कुछ कहना मुश्किल है कि इस मामले में क्या सच है क्या नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मामले में क्या वो सच है जो छुपा हुआ है, क्या वो सच है जो सामने नहीं आया। ये तो आने वाले वक्त में चीज़ें सामने निकल के अपने आप ही आ जाएंगी। तो हम चाहेंगे आप अपनी राय रखिए कमेंट्स में, आपको क्या लगता है आप बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है जिसका नाम सागर भल्ला है चैनल का, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप जुड़िए ताकि आपको इस मामले के बारे में जो भी अपडेट निकल के आएंगी वो हम पहुंचाएंगे और साथ में जो अन्य मामले चल रहे हैं उसके बारे में भी बातें जरूर करेंगे। पर इस मामले के बारे में बात करनी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपके सामने इस मामले को दोबारा हम लेकर आए हैं ताकि आप जान पाओ इस मामले में एक्चुअली में चल क्या रहा है और क्या आप सही में कुछ अपडेट जल्द निकल के आने वाली है। क्या लगता है आपको? बताइएगा जरूर। मिलेंगे बहुत जल्दी।